Hello, my dear student. Welcome back to my channel, Education. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ যেটো 4 নম্বৰ পাঠ মিঠাইৱালা এটো মই তোমালোকক অসমীয়া ভাঙনি কৰি দিছিলো যোনে পোৱা নাই এই ভিডিওটোৰ তলত আজি মই লিংক দি দিম তোমালোকে চাই লবা দুটা পাৰ্টত মই বনাই থোৱা আছে তোমালোকে অসমীয়াখিনি ভাঙনিখিনি চালে বুজি পাবা পাঠটোত কি কোৱা আছে আজি মই তোমালোকক ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দি দিবলৈ ওলাইছো যোনে লিখা নাই বা বুজি পোৱা নাই বুজি লবা আৰু লিখি লবা साबा प्रथम प्रश्न से मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था माने কৈছে যে মিঠাই वाला জনে বেলেগ বেলেগ বস্তু কিয় বিক্ৰী কৰিছিল আৰু वह महीनों बाद মানে এটা বস্তু 2 মাহ বেচিছিলে বা এমাহ বেচিছিলে তাৰ পিছত আৰু বহু মাহ পিছতে আহিছিল না গতিকে वह महीनों बाद क्यों आता था মানে বহুত মাহৰ পিছে পিছে কিয় আহিছিল এটো প্ৰশ্ন সুধিছে आंसर तो बना धरना मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था ताकि सबको पसंद आए और महीनों बाद आता था ताकि नई चीजें ला सके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनके वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे माने मिठाई वालार तात की हेतु गुण আছিল যাৰ কাৰণে লৰা ছোৱালীবোৰে তাৰ ওচৰলৈ মানে দৌৰি আহিছিল आंसर तो बना धৰণৰ उसमें मिठास मिलनसार स्वभाव और साफ सुथरा व्यवहार था जिससे बच्चे बड़े सब आकर्षित होते थे तरह 3 नंबर प्रश्न विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं माने विजय बाबू से ग्राहक वस्तु किना ग्राहक और मुरली वाला माने मिठाई वाला तो আছিল এজন বিক্ৰেতা বিক্ৰী কৰা মানুহ গতিকে দুইজনৰ পক্ষত সমৰ্থনত মানে কথাখিনিৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে কি মানে কৈছিল দুইজনে হেখিনি লিখিবলৈ দিছে आंसर तो बना धरना उत्तर तो होबो এনেকুৱা ধৰণৰ विजय बाबू कहते हैं तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो তাৰপিছত मुरली वाला कहता है आपको चीजों की असली लागत का अंदाजा नहीं है इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीजें मुरली वाला कहता है आपको चीजों की असली लागत का अंदाजा नहीं है इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीजें क्यों ना बेचे पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं माने কি কৈছে আমি বিক্ৰেতাবোৰে যিমান কষ্ট কৰি বস্তুবোৰ বিক্ৰী নকৰো কিয় কিন্তু কিনাজনে গ্ৰাহকজনে সদায় ভাবে কি আমি হিয়তক লুটি আছো গতিকে এইখিনি তৰ্ক দুয়োজনৰ মাজত হৈছিল नेक्स्ट अब 4 नंबर प्रश्न खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी माने এই খিলনাवाला জন আহিলে লৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকুৱা মানে কৰিছিল आंसर तो এনেকৈ লিখিব পাৰা खिलौने वाले को देखकर बच्चे खुश होकर दौड़ पड़ते थे आंसर तो এনেকুৱা ধৰণৰ खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे झुंड लगाकर खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते थे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करते थे खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे এটো হ'ব 4 নম্বৰ आंसर 4 নম্বৰৰ आंसरটো তোমালোকে সৰুকে এনেকেও লিখিব পাৰা আৰু মই যেটো এইমাত্ৰ দিলো হেটো লিখিব পাৰা যোনে যোনটো লিখিব ভাল পায় হেটো লিখিবা এবাৰ চাবা 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया মানে হে मुरली वालार শব্দটোৰ পৰা চিয়ৰটোৰ পৰা खिलौने वाला জনৰ মিল থকা মানে মিল আছিল ন একাৰণে কিয় তাইৰ মনত পৰিছিল आंसरটো চাবা এনে ধৰণৰ आंसर तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की ही तरह गा कर मुरलियाँ बेच रहा था कारण हिओ एके माने खिलौने वालाटोर निচিনাই गा माने गान गाई बिक्री কৰিছিল সেইকাৰণে তাই মনত পৰি গৈছিল 6 नंबर प्रश्न किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था उसने इन व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया माने कार कथा শুনি মিঠাই वाला तो भावुक माने खूब गंभीर हो গৈছিল আৰু মানে भावुक माने মনটো বেয়া কৰিছিল उसने इन व्यवसाय को अपनाने का माने এই ব্যৱসায়বোৰ নিজৰ কৰি লোৱাৰ কাৰণবোৰ কি কৈছিল शॉर्ट के लिखिবলৈ হলে তোমালোকে লিখিব পাৰা बच्चों की बातें सुनकर वह भावुक हो गया और व्यवसाय अपनाने का कारण रोजगार बताया
আকৌ কোনোবাই যদি দীঘলকৈ লিখিব খোজা বা বেছি মাৰ্ক যদি থাকে পৰীক্ষাত তেনেহ'লে এনেকৈ দীঘলকৈ লিখিব পাৰা रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण ये बताया कि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं हैं इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न सभा अब इस बार ये पैसे न लूंगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा माने এইবাৰ আৰু পইচা নলওঁ কাহিনীটোৰ শেষত মিঠাই वालाটোই এনেদৰে কিয় কৈছিল हाथर आंसर तो धৰণৰ मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आई और उससे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है माने मिठाईটো দিয়াৰ সময়ত চুন্নু মুন্নু দেখি পেলাই তাৰ মানে নিজৰ বাচ্চাকেইটালৈ মনত পৰিছিল আৰু সেইকাৰণে সি ভাবিছিল যে মই নিজৰ বাচ্চাকেইটাকে মিঠাই দি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে পইচা লোৱাৰ বাবে মানা কৰিছিল 8 नंबर प्रश्न दिया है इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है क्या आज भी औरतें सीख के पीछे से बात करती हैं यदि करते हैं तो क्यों आपकी राय में क्या यह सही है सीख में पर्दार पिछफाলৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পিছফালে থাকি কথা কয় আজিকালিৰ দিনতো এনেকুৱা কৰে নেকি কিয় কৰে এটো লিখিবলৈ দিছে आंसर तो এনেকুৱা ধৰণৰ आज भी कुछ औरतें सीख के पीछे से बात करती है क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन है मैंने एटू आगर प्राय संस्कार चली आही আছে आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है जो उनकी प्रगति में बाधक है কোনো মহিলাই আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে এনেকৈ যদি সদায় পিছ পৰি থাকে পিছফালে থাকি কথা কয় ন গতিকে এইটো আজিৰ সমাজত নহয় তাৰ চাবা कहानी से आगे माने कहानीটোৰ ভিতৰৰ प्रश्न নহয় এটা অলপ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिसे मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए आंसर तो এনেকৈ লিখিব পাৰা मिठाई वाला एक सुखी संपन्न व्यापारी था एक दुर्घटना में उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई अपने दुख को भुलाने के लिए उसने दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की इसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ मेले शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा उन शहरों के बारे में लिखिए माने बिया सभा आदित जे आमार सजोৱা मेला कामखिनि কৰে তেওঁলোকৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে हाथ मेले शादी आदि योजनाओं में हमें गोलगप्पे चाट मिठाइयाँ जलेबियाँ समोसे झूले जादूगर का खेल रंग बिरंगे गुब्बारे आइसक्रीम खिलौने आदि सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं तरसत इनको बनाने में विभिन्न लोगों का हाथ होता है जैसे मिठाई बनाने में हलवाई का हाथ होता है झूले बनाने में श्रमिकों का कारीगरों का उनके चेहरे के पीछे उनकी मेहनत पैसे कमाई की इच्छा कारीगरी छुपी होती है মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমালোকৰ মিঠাইৱালা 4 নম্বৰ পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু মুখস্থ কৰিবা আশা কৰিছো ভিডিঅ'টোৰ পৰা আজি লাভান্বিত হ'বা যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই